ये एक्चुअली मैंने बताया ना कि जैसे ये रियल इंसिडेंट पे भी कुछ इंसिडेंट इसमें ऐसे हैं जो उस वक्त पे वाकई हुए थे, उस चीज़ के ऊपर आधारित है। तो चूँकि पूरा वर्ल्ड सी ग्रेड का है, इसमें सी ग्रेड फिल्म मेकर हैं, उस वक्त पे जो सी ग्रेड फिल्में बनाई जाती थी, पार्टीज़ होती थी उनके माइंड में क्या चलता है, उनका बिहेवियर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये फिल्म है। तो वो किस तरह फिल्म बनाते थे, उनका फंक्शन कैसे फंक्शन करती थी सी ग्रेड की फिल्में, तो पूरे उस वर्ल्ड के ऊपर है। नहीं, ऐसा सजेस्ट किया था सेंसर ने कि इतने कट लगेंगे, है ना, लेकिन इसी वजह से 1 साल लेट हो गई हमारी फिल्म कि ओशियन कंटिन्यूसली फाइट करता रहा सेंसर से, और एंड ऑफ द डे थैंक गॉड हमारी फिल्म बहुत ही माइनर कट में उन्होंने पास किया। देखिए, हम एक्चुअली हमने जब ये फिल्म करी थी 2009 में, तब एक्चुअली हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, बिकॉज इन्होंने भी छोटे रोल्स किए थे फिल्मों में, मैंने भी जो फिल्में करी थी कुछ आई नहीं थी, उस समय रिलीज़ नहीं हुई थी, तो हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। हम पहली बार जब सेट पे मिले तो आई एम श्योर ये भी दिमाग में सोच रही होंगी कौन है, कोई मॉडल टाइप है, इसको एक्टिंग आती भी है कि नहीं, एंड आई एम श्योर मैं भी सोच रही हूँ कौन है, पहले तो कभी देखा नहीं, आई एम श्योर आई होप इसको एक्टिंग आती हो। तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, लेकिन काम करते करते फिर जैसा कि आपने बोला कि इंडस्ट्री में किस नाम से जाना चाहते हैं, सी इंडस्ट्री में जो भी आप नाम डालेंगे या फिर वो जो लोग आपकी इमेज बनाते हैं, तो वो बहुत ही फ्लक्चुएट करती है आपके काम की वजह से। लेकिन जब शुरुआत में आप जब जिन लोग को जानते हो, उनके साथ काम करते हो और उनके काम की वजह से आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनको जो आप चाहते हो, वो रियल रिस्पेक्ट होती है। सो मेरा जो एसोसिएशन विद नवाज़ है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैं उनको तब से जानती हूँ जब वो बड़े एक्टर नहीं थे, और मेरा जो इनके लिए रिस्पेक्ट है वो तब से है, और इसलिए आज उनका जो नाम है मैं उसके लिए सिर्फ हैप्पी और प्राउड नहीं हूँ, मैं मुझे शायद ये बात तब पता थी जब इनके साथ काम कर रही थी कि ये कितने टैलेंटेड हैं, और उन्होंने उनके काम ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मैं बहुत इम्पैक्ट किया है। आज जो मैं एक्टिंग और परफॉर्मेंस और सिनेमा के बारे में जिस तरीके से सोचती हूँ, आई थिंक उसमें नवाज़ का बहुत बड़ा हाथ है, यू नो, बिकॉज एक स्टारलेट टाइप की लड़की जो बॉम्बे में है, मॉडलिंग करती है, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया है और 1-2 फिल्में करी हैं, आई डोंट थिंक उसको इतना नॉलेज है सिनेमा का, एंड इनफैक्ट इंडस्ट्री में जितने लोग। देखिए, प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या है वो तो हमारे डायरेक्टर और जो टीम है वो हाँ डिस्ट्रीब्यूटर वो बताएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लाइक जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली हमारी फिल्म बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिए गए हैं इस फिल्म को, और ये पहली फिल्म थी कान में मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से बाकी जो फिल्में गई उसके बाद जो फिल्में गई उन लोगों ने हाथों हाथ लिया और देखना शुरू किया। फॉर एग्जांपल जैसे लंच बॉक्स है, मॉनसून शूट आउट है, बॉम्बे टॉकीज जब गई थी कान में, जस्ट बिकॉज ऑफ इन फिल्मों की वजह से, मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से लोगों हमारी फिल्मों को सीरियसली कान फिल्म फेस्टिवल में देखना शुरू किया। तो शुरुआत जब इन फिल्मों ने की थी तो वर्ल्ड वाइड इतना सारा एक्लेम मिला है, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि हमारी कंट्री में इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि प्रमोशन हम उस लेवल पे कर भी नहीं रहे हैं और ना उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हम एक सर्टेन जो क्लास कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं, एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। तो लेट्स से देखते हैं कितना हम पहुँच पाते हैं, कितना नहीं। ऑफकोर्स मुझे तो खुशी होगी कि इतने बड़े पैमाने पे एक इतना इस तरह की फिल्म रिलीज़ हो रही है, और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की कि फिल्म रिलीज़ हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए खुशी की बात है। एक्चुअली ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल रिलेशनशिप भी हो सकती है, जैसे 2 भाई हैं और पिंकी का जो कैरेक्टर कर रहे हैं निहारिका, तो वो ट्रायंगल इन्होंने ऐसे करके कुछ भी आप, ये एक ऐसी पेंटिंग है, पेंटिंग की तरह पोस्टर है, उसमें आप खुद भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं एक्चुअली पर ये मेटाफोरिक भी हो सकता है, बिकॉज आप जब ये फिल्म देखेंगे इसमें जो कैरेक्टर है दोनों, पिंकी का, तीनों का इनफैक्ट, वो बहुत ट्रांजिशन करता है, यू नो, वो जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक तीनों का कैरेक्टर वो सेम नहीं रहता। जहाँ से सोनू दुग्गल शुरू होता है, विक्की दुग्गल शुरू होता है, पिंकी होती है, वो जब तक फिल्म ख़त्म होती है वो कुछ और ही बन जाते हैं। तो एक्चुअली ये मेटाफोरिक भी है, या हो सकता है कि ये डिज़ाइनर का काम हो, पर वाई इट वर्क्स इज बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी रेलेवेंट। ये मुझे नहीं पता है ना।